हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा एसबीआई की अपडेट। और ये वाला सेटअप अगर आपको पसंद आता है कमेंट करके जरूर से बताना। आप में से बहुत सारे हर बार कहते हैं नोटिफिकेशन को सामने रखो, पूरी स्क्रीन नोटिफिकेशन के लेकर आओ। तो भाई हम ये ट्राई कर रहे हैं, कमेंट करके इसके बारे में जरूर से बताना। बाय द वे, एसबीआई की जो अपडेट है काफी बेहतरीन अपडेट आई हुई है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर अपना ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से कंप्लीट कर लिया है, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे इस अपडेट के बारे में, लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना अगर आप जॉब अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो ये चैनल आपके लिए है और हम डेली सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। और अभी 2 वीडियोस हम कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहे हैं, कोशिश पूरी जारी है। तो भाई चैनल पे बने रहना और बेल आइकन प्रेस कर देना। और हाँ यार, काफी मेहनत हो रही है तो एक लाइक तो बनता है। तो यहां पे डिस्कस करते हैं एसबीआई की इस अपडेट के बारे में। अगर आपको विजिबिलिटी नहीं हो रही है तो मैं काफी जगह पे आपको जूम करके भी बता दूंगा। यहां पे एसबीआई ने जो अपडेट अनाउंस की हुई है, इसके अंदर आप यहां पे एलिजिबल हो और जो भी यहां पे आप में से अप्लाई कर रहे हैं, खास करके उनको यहां पे बताना चाहूंगा कि ये अपडेट 12 अक्टूबर तक वैलिड है। मतलब इसके बाद ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना और आपके यहां पे जो है जो भी फॉर्मेलिटीज है कंप्लीट कर देना। बात करते हैं बाकी सारी चीजों के बारे में। तो यहां पे इन्होंने जो है इंपॉर्टेंट डेट्स का एक डिटेल में यहां पे बता दिया है। जैसे कि अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आपकी जो एग्जाम है, मतलब एप्लीकेशन जो है, वो यहां पे 22 से 12 तक यहां पे है और इसमें एप्लीकेशन फीस भी इन्वॉल्व है। बाद में बात करते हैं उसके बारे में। यहां पे प्रिलिमिनरी कॉल लेटर्स यहां पे 1st एंड 2nd वीक ऑफ दिसंबर में अनाउंस करेंगे। और साथ ही साथ फेज 1 की जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो यहां पे 17, 18, 19, 20 दिसंबर के करीब होने वाली है। अब ये जो रिजल्ट है वो आपको दिसंबर तक मिल जाएंगे और मेंस एग्जाम की जनवरी और फरवरी में अनाउंस होगी। बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के जो यहां पे डेट्स, तो वो नहीं बताई है, लेकिन मंथ बता दिया है, जनवरी में ये कंडक्ट होने वाली है। एंड उसके बाद रिजल्ट फरवरी में आएगा। फेज 3 का कॉल लेटर भी फरवरी में आएगा। आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड बाकी ग्रुप एक्सरसाइज, ये सारी चीजें फरवरी में होगी। उसके बाद यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मार्च के करीब आ जाएगा एंड देन आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाएगी। तो कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में बात करते हैं। तो रेगुलर वैकेंसीज एंड बैकलॉग वैकेंसीज। तो रेगुलर वैकेंसीज यहाँ पे एससी एसटी में 240, 120 एसटी में है, ओबीसी में 432, ईडब्ल्यूएस में 160 एंड अनरिजर्व्ड में 648। टोटल यहाँ पे 1600 वैकेंसीज रेगुलर है। बैकलॉग वैकेंसीज यहाँ पे 73 है। टोटल 1673 वैकेंसीज अनाउंस की गई है। तो ये तो वैकेंसीज की बात हो गई। अगर हम पूरा नोटिफिकेशन देखें ना, शायद मैं कुछ मिस ना कर जाऊं, पूरा अपडेट नया है तो हो सकता है कुछ चीजें मिस हो जाए मुझसे, लेकिन मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इनका जो है क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा हुआ है। तो ये बेसिक सी डिटेल्स है एज लिमिट की, 30 ईयर्स की एज लिमिट होनी चाहिए। अब यहां पे बात करते हैं, आप मुझे इतना जरूर से बताना, आपको ये स्क्रीन अभी जो फिलहाल है वो दिख रहा है या जूम करने की जरूरत है। तो आने वाली वीडियोस में इस चीज का हम खास ध्यान रखें। आगे बात करते हैं। तो भाई ये रिजर्वेशन और ये सारी चीजें हो गई और इस बहाने आपको पता भी चल जाएगा कि नोटिफिकेशन कैसे रीड किया जाता है। सो आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसेंशियल क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से कंप्लीट कर लिया है, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। एंड दोज हु आर इन फाइनल ईयर सेमेस्टर्स, इसके बारे में भी डिटेल्स दी गई है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, मतलब कि कंसिडर किया जाएगा, वो 31/12/2022 है। दिसंबर 31 से पहले आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए या उस दिन तक होना चाहिए। सो इस हिसाब से 2023 पास आउट्स एलिजिबल नहीं होंगे। सो यहाँ पे जो भी 2023 वाले हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई और कोई अपडेट का वेट कर सकते हैं। काफी सारी अपडेट्स अब आएगी। अब यहाँ पे ये बाकी सारी चीजें हैं, कॉमन सी चीजें हैं, मैं सारी चीजें तो डिस्कस एज ऑलवेज नहीं करता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस पे आता है। तो जैसा कि हमने देखा फेज 1 का जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने जो है बता दिया है, पहले एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट की जाएगी जो कि यहाँ पे आईबीपीएस की सेम पैटर्न जैसी ही रहती है। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा और इन सब के लिए इंडिविजुअल आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे 20 मिनट्स का ड्यूरेशन है।
फिर यहाँ पे एप्टीट्यूड में भी है 20 मिनट्स, रीजनिंग में भी 20 मिनट्स है। इंडिविजुअली 30 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस इन टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 रहेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से पहली एग्जाम देनी होगी। ऑब्वियसली ये क्वालिफाइंग नेचर में होगी, आपको इसको बस क्वालिफाई करना है। बट यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहूंगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो यहाँ पे हम आपको हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे वेल एकेडमी का जो एप्टीट्यूड का जो पूरा कोर्स है और रीजनिंग का जो कोर्स है वो आपको यहाँ पे काफी हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स कवर किए और खास करके टाइम का अगर ध्यान रखे तो आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिल जाती है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन की लिंक पे क्लिक करना है और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। सो यहाँ पे आप में से जो भी इंटरेस्टेड है मैं आपको बता देता हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके के पेज पे आपको रीडायरेक्ट करवाया जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का पेज होगा। और ये पूरा पैकेज जो है जिसमें सारी चीजें कवर्ड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 300+ लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स जो इसमें है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो पूरा है आपको 1500 में मिल जाएगा। इसको चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक अवेलेबल है। यहाँ पे अगर बात करते हैं हमारे नोटिफिकेशन के बारे में तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर में हो गया, इसको आपको कंप्लीट करना होगा। एंड देन जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हो तो यहाँ पे आपकी मेंस एग्जाम होगी और मेंस एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि भाई थोड़ी लेवल अप होगा और जितने भी क्वालिफाई करेंगे, जितनी वैकेंसीज है उसके 10 टाइम्स को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। लेट सपोज अगर यहाँ पे 1673 वैकेंसीज है तो 10 टाइम्स का यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आ जाता है 16,730। इतने लोगों को मेंस के लिए यहाँ पे लिया जाएगा और ये चीज इन्होंने मेंशन भी की हुई है 10 टाइम्स अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट इतने बंदे 15,000 को यहाँ पे मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो मेंस की पैटर्न को देख लेते हैं कि मेंस की पैटर्न क्या है। अब यहाँ पे मेंस की पैटर्न को देख लेते हैं और मैं एक चीज फाइंड करके ये भी बता देता हूँ कि भाई नेगेटिव मार्किंग का क्या सिनारियो है। तो एज ऑन नेगेटिव मार्किंग के बारे में इंफॉर्मेशन तो इन्होंने नहीं दी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो वो हमें चलो मिल जाएगी, उसका कोई टेंशन नहीं है। सो आते हैं हमारी मेंस एग्जामिनेशन पे। सो मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगी, 200 मार्क्स इसमें रहेंगे और 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के रहेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव आपका इंग्लिश रहेगा जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बाकी सारी चीजें जो है एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, ये सब रहेगा और सबका इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है। 3 घंटे का टाइम आपको इसमें मिलेगा और ये एग्जाम भी आपको अच्छे से कंप्लीट करनी होगी। मतलब कि ये क्वालिफाइंग नेचर वाली नहीं है, इसमें आपके मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे की हुई है, वो ये है कि भाई मैंने डिस्क्रिप्टिव इसको कहा था, ये ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है, डिस्क्रिप्टिव वाला पूरा अलग है, उसकी 30 मिनट्स अलग से आपको मिलेगी और टोटल 250 मार्क्स मतलब ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव मिला के होंगे। सो यहाँ पे ये सारी चीजें तो है। आगे अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में दोनों के अंदर दिया हुआ है कि भाई आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी दोनों एग्जाम के अंदर, कितनी होगी 1/4। सो बहुत ध्यान रखना होगा अगर आप यहाँ पे अपियर कर रहे हो। सो इसके बाद आते हैं फेज 3 पे। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन इस टाइप की वीडियो में टाइम जाएगा। सो अब आते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि फेज 3 है, जिसमें यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपके जो है 20 होंगे, ग्रुप एक्सरसाइज 30 मार्क्स इंटरव्यू के होंगे और टोटल यहाँ पे 50 मार्क्स होंगे। और ये आपको यहाँ पे बैंक खुद डिसाइड करेगी कि भाई कितने मार्क्स लाने हैं। फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका यहाँ पे जो है फेज 2 एंड फेज 3 का सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा एंड फेज 1 को ऐड नहीं करेंगे, प्रीलिम्स को ऐड नहीं करने वाले हैं। तो आपको फेज 2 एंड फेज 3 पे काफी ज्यादा फोकस करना होगा। सो ये बात हो गई यहाँ पे फेज एग्जामिनेशन और कंप्लीट सिलेक्शन की। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ये इन्होंने बता दिया है और इसकी डिटेल्स भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब आते हैं भाई पैसा कितना मिलेगा। सो एनरोलमेंट्स के बारे में बताया हुआ है कि भाई स्टार्टिंग बेसिक पे जो है 41,960 होगा विद 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स और ये आपका जो है बेसिक पे है। आप यहाँ पे जो है आपको ग्रेड स्केल 1 इसके ऊपर रखा जाएगा एंड विल आल्सो बी एलिजिबल ऑफ डियरनेस अलाउंस, HRA, लीज रेंटल, CCA, मेडिकल, अदर अलाउंस, प्री रिक्वेस्ट, जितनी भी चीजें हैं वो आपको सारी मिल जाएगी और ये आपकी सैलरी जो है अप्रोक्सीमेटली 60,000 तक हो सकती है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेसिक पे 41,960 है, अगर अलाउंस वगैरह ऐड करेंगे तो 50 से 60 पर मंथ आपको आराम से मिल जाएगा। सो अगर ऐसा होता है तो काफी बढ़िया है, आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग एंड करियर पाथ। यहां पे इन्होंने बताया हुआ है द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग will have to execute a bond value of 2 lakhs और ये आपको सर्व करना होगा बैंक को एटलीस्ट 3 साल के लिए।
सो आप अगर 3 साल के लिए काम नहीं करते हो तो आपको 2 लाख रुपए पे करने होंगे बैंक को। सो इसका खास ध्यान रखना अगर आप अप्लाई कर रहे हो। सो नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस बताई गई है 750 रुपीज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, और एससी एसटी वालों को कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। दैट इज वेरी गुड थिंग, बट थोड़ी सी फीस कम रखते तो शायद आपका भी काम हो जाता। चलो खैर, अब इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। नाउ नंबर ऑफ चांसेस मेंशन किए हुए हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 4 चांसेस है। अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास 4 चांस होंगे लाइफ टाइम में, आपको उसमें ये एग्जाम क्लियर करनी होगी। अब आते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी गाइडेंस दी गई है और ये आईबीपीएस का पोर्टल यूज कर रहे हैं। हाँ, आपको यहाँ पे एसबीआई करियर्स पे जाके अप्लाई करना होगा, मतलब कि ये पूरा प्रोसेस है इन्होंने कहा है। उसके बाद ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपनी क्वेरी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने के लिए तो एसबीआई के पोर्टल पे ही जाना होगा। सो उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस पे इसका नोटिफिकेशन जो मैं जहां डिस्कस कर रहा हूं और पूरा पोर्टल आपको मिल जाएगा जहां पे अप्लाई करना है। तो उसी पेज पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है, लेकिन शायद आज के बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली अप्लाई करने चले जाओगे क्योंकि मैंने जो है काफी डिटेल में इस नोटिफिकेशन को डिस्कस किया हुआ है। सो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती है एंड वी आर डन। अगर ये नोटिफिकेशन आपके पास है तो यहां पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली पहुंच भी जाओगे, जैसे कि मैं यहां पे पहुंच रहा हूं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके देख लेते हैं इस बारे। ओके, सो यहां पे अप्लाई करने का पूरा ये आ गया, एंटर पासवर्ड, ये सारी चीजें, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप आगे बढ़ सकते हो। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और जो मैंने आपको बताया वेल एकेडमी का प्रीलिम्स पैकेज अभी यहां पे जो है आप लोगों के लिए है, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी प्रोवाइड की गई है, जाके जरूर से चेक कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो। आई होप आपको ये पैटर्न जो है काफी पसंद आया होगा। अगर ये तरीका आपको पसंद आया कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं एंड उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई होगी। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।